नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आपको सरसों के खेतों के अंदर कितनी जो खाद है वो डालनी है, वो खाद सरसों के खेतों के अंदर किस प्रकार काम करेगी, उसको डालने का तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो खाद अभी आप अपने सरसों के खेतों के अंदर डालोगे वो काम किस प्रकार करती है। तो किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन है वो पौधे के अंदर क्या है कि आपके पौधे की एक तो ग्रोथ बढ़ा देगी, सरसों का जो पौधा है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगी। उसके साथ साथ वो क्या काम करेगी कि जो पत्तियों का साइज है किसान भाइयों, उस पत्तियों के साइज को भी बड़ा कर देगी सरसों के, उसका रंग भी थोड़ा गहरा हरा कर देगी। उसके साथ साथ जब आपके फूल भी बनेंगे और फूल से आगे जब आपके सरसों बनेंगी तो उसमें भी पौधे को सहायता करती है। अगर पौधे के अंदर आपके पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होगी तो पौधे की आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसके साथ साथ उससे जो फूलों की संख्या है वो भी ज़्यादा रहेगी और जो सरसों आपके बनेंगे उस सरसों का साइज और उसका वजन भी किसान भाइयों अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन हो, उसमें ये ना हो कि कहीं कमी हो। किसान भाइयों, अगर कमी आएगी तो उस व्यवस्था में क्या होगा कि जो आपकी पत्तियां हैं, जो पुरानी पत्तियां आपकी सरसों की होगी, वो क्या है कि पीली होकर नीचे गिरने लग जाएगी। उसके साथ साथ जो फूल उस पर लग रखे हैं वो भी नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, तो वो आपकी पैदावार कम करेगी। तो आपको ये किसान भाइयों सुनिश्चित करना है कि प्रॉपर मात्रा में सही तरीके से जो कि आपको जो नाइट्रोजन है वो सरसों के खेतों के अंदर डालनी है। भैया अगर बात करें किसान भाइयों फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस आपके सरसों के खेतों के अंदर किसान भाइयों जो आपकी वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्शन ग्रोथ होती है, यानी वेजिटेटिव में क्या आता है किसान भाइयों की जो आपके टहनियाँ लगी हुई है, पत्तियाँ लगी हुई है, वो सब क्या है कि वेजिटेटिव में आती है। और रिप्रोडक्शन में आपका क्या आता है कि फूल से रिलेटेड जो फूल के बाद में जो सरसों बन रही है वो सारा क्या है कि रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये दोनों जो चीज़ें होती है इसमें आपकी जो फॉस्फोरस है वो सहायता करती है। किसान भाइयों, जो आप पौधा ज़मीन में जो आपने फॉस्फोरस डाल रखी है उसको, जो आपका सरसों का पौधा है, अगर आपके टेम्परेचर कम होगा बाहर का जो है और मिट्टी आपकी थोड़ी गिल्ली होगी, मिट्टी ठंडी होगी, तो उस अवस्था में आपका पौधा फॉस्फोरस को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। भाई अगर बात करें किसान भाइयों हम पोटेशियम की, तो पोटेशियम की जरूरत पौधे को सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो पोटेशियम क्या करता है किसान भाइयों, जितना पौधा सरसों का पौधा ज़मीन से जितनी पोटेशियम उसने लेने के बाद क्या है कि उसने पत्तियों के अंदर और टहनियों के अंदर स्टोर कर ली। स्टोर करने के बाद क्या है किसान भाइयों की जो उसमें से केवल 20% जो आपकी पोटेशियम है उसको क्या है कि सरसों का जो सरसों बन रही है आपकी वो उसको यूज में ले लेगी खाली, बाकी का जो बच गया क्या है कि पौधा जमीन को वापस कर देता है। अब बात करेंगे पोटेशियम का काम क्या है पौधे के अंदर, तो किसान भाइयों एक तो पौधे को क्या है कि बीमारियों से लड़ने की जो उसकी शक्ति उसको प्रदान करता है पौधे को पोटेशियम। वहीं अगर बात करेंगे सूखा है आपके, जैसे अगर बिरानी एरिया में कहीं सरसों लगा रखे वहाँ पानी की कमी है, तो उस अवस्था में क्या है कि जो पोटेशियम है वो आपके पौधे को क्या कि मजबूती प्रदान करेगा सरसों के, ताकि उस सूखे की जो अवस्था है उसमें वो अच्छे तरीके से खड़ा रहे, उसकी ग्रोथ पे कोई प्रभाव ना पड़े सूखे का। और उसके साथ साथ अगर आपकी ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो उस ठंड को सहन करने में जो पोटेशियम है पौधे को सहायता करता है किसान भाइयों। तो ये आप लिए जरूरी है कि आपको जो पोटेशियम की मात्रा है वो आपको पूरी रखनी है अपने खेतों के अंदर किसान भाइयों। उसके अलावा अगर जहाँ पोटेशियम की कमी होगी तो उसका आपको कैसे पता लगेगा किसान भाइयों, उस अवस्था में क्या कि पौधे की एक तो आपकी ग्रोथ कम होगी, आपको दूर से दूसरा अगर आप देखोगे तो उसकी जो पत्तियों का साइज़ है वो भी आपको छोटा मिलेगा जहाँ अगर पोटेशियम की कमी होगी जिन खेतों में सरसों के। उसके साथ साथ सरसों आपको क्या है सीधी, अगर बागड़ी भाषा में हम बोलें तो सीधी दिखाई देगी, मतलब कि आपको दूर से ऐसे ज़मीन भी नीचे दिखेगी भी हाँ ये सरसों मतलब पूरी मिली हुई, एक तो अच्छी सरसों होगी तो उसको आप देखोगे तो पूरी हरी भरी, आप ज़मीन भी नहीं देख सकते नीचे। अगर वहीं अगर उस खेतों के अंदर पोटेशियम की कमी हुई तो इसमें क्या उनका जो स्टैंड होगा सरसों का, जो पौधों का जो स्टैंड है वो आपको कम मिलेगा, तो आप दूर से पहचान सकोगे भी हाँ ये सरसों कमज़ोर है। तो किसान भाइयों आपको पोटेशियम भी पूरी मात्रा में डालना है। भाई अगर बात करें हम सल्फर की, तो सल्फर कैसे काम करती है, तो किसान भाइयों सल्फर वैसे तो पौधे को पूरी अवस्था में चाहिए, परंतु जब उसके अंदर सरसों में फ्लावरिंग बननी शुरू होगी उस समय सल्फर की जरूरत सबसे ज़्यादा पौधे को पड़ती है किसान भाइयों। जिन खेतों के अंदर पानी पूरा लगता है, जहाँ पानी की कमी नहीं है, उन खेतों में क्या कि सल्फर की कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती मिट्टी के अंदर, पर जो बिरानी थोड़ा एरिया उनमें आपको हो सकता है कहीं कहीं आपको सल्फर की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। और एक सल्फर एक ऐसा चीज़ है, अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे, फॉस्फोरस की बात करोगे, पोटेशियम की बात करोगे, तो इसकी कमी तो आप खेत में जाओगे तो आप इजीली देख सकते हो भी हाँ इसकी कमी आ गई, तो आप बाद में भी डाल सकते हो, जैसे तैसे करके आप पूर्ति कर सकते हो। सल्फर एक ऐसे खाद है किसान भाइयों, अगर ये आपके खेत पौधे के अंदर कमी हुई ना तो पौधा आपको बाहर से विजुअली आप कुछ नहीं देख सकते, ना उसके पत्ते खराब हों, कोई चीज़ खराब नहीं, सीधी क्या होगी आपकी पैदावार पे सीधा प्रभाव डालेगी ये चीज़। तो किसान भाई आपको क्या काम करना है कि सल्फर भी आपको पूरी मात्रा में सरसों के खेतों के अंदर डालना है ताकि आपकी पैदावार अच्छी हो। भाई बात करें अब सल्फर काम क्या करती है, तो किसान भाइयों ये आपके पौधे के अंदर जो अमीनो एसिड होता है उसके लिए जरूरी है, पौधे के अंदर जो प्रोटीन है उसके लिए भी आपके सल्फर है वो जरूरी है किसान भाइयों। वहीं बात करेंगे सल्फर क्या काम करेगा कि पौधे के अंदर जो आपकी
एंजाइम की जो एक्टिविटी है सिस्टम के पौधे के अंदर, उसको क्या है कि एक्टिवेट कर देगा एंजाइम की जो भी एक्टिविटी है। उसके साथ साथ ही आपके क्लोरोफिल में भी सहायता करता है पौधे के अंदर। किसान भाइयों सल्फर है वो भी आपके लिए जरूरी है, पोटेशियम भी जरूरी है, फॉस्फोरस भी जरूरी है, नाइट्रोजन भी जरूरी है। तो किसान भाइयों ये तो ये सब बातों की चर्चा भी, जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम और आपकी फॉस्फोरस सल्फर पौधे के अंदर काम किस प्रकार करती है। अब हम चर्चा करेंगे इसको कितनी मात्रा में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको डालना है। तो किसान भाइयों मुझे उम्मीद है कि आपने ये तो समझ लिया होगा कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर अब आपके सरसों के खेतों के अंदर काम किस प्रकार करेगी। तो अब बात करेंगे कि आपको डालना कितनी कितनी मात्रा में है, जो सभी खाद अभी मैंने बताई है। तो किसान भाइयों आपको दो तरह की जमीनों के अंदर आपने बिजाई की। एक तो जमीन तो वो है जिनके अंदर पानी लगता है, पानी की कोई कमी नहीं है। एक दूसरी क्या है कि बिरानी एरिया में भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पानी कम लगता है, उस एरिया में लोग सरसों लगाते हैं। तो इन दोनों कैटेगरियों के अकॉर्डिंग किसान भाई जहाँ पानी लगता है वहाँ आपको खाद की जो मात्रा है वो थोड़ी अलग रहेगी, जहाँ पानी कम लगता है, जो बिरानी एरिया है, उसमें जो खाद की मात्रा है वो अलग रहेगी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पानी लगता है। जो किसान भाई जिन खेतों के अंदर आपके पानी लगता है तो उन खेतों के अंदर जो यूरिया की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 70 से लेकर 90 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। भाई अगर बात करें हम एसएसपी की, तो एसएसपी किसान भाइयों आपको 50 से लेकर 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश है किसान भाइयों, अगर आपके मिट्टी आपने सोइल टेस्टिंग आपने करवाने के बाद अगर आपको लग रहा है मेरी मिट्टी के अंदर एमओपी जो पोटेशियम है उसकी कमी है, तो आपको जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है किसान भाई उसको 10 किलो के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने सरसों के खेतों के अंदर डालना है। भाई बात करें जो बिरानी एरिया है उसके अंदर किसान भाई कितनी यूरिया डीएपी डालें, तो किसान भाई उसके अंदर यूरिया की जो मात्रा है आपको जो बिरानी एरिया उसमें 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। अगर एसएसपी की बात करें किसान भाइयों तो वो आपको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और उन जमीनों के अंदर आपको पोटेशियम की कोई डालने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों, जो बिरानी एरिया है। तो ये तो ये किसान भाइयों की मात्रा। आप डालने का समय क्या है, डालना कैसे, तो किसान भाइयों आपको जो नाइट्रोजन है, अगर आप सपोज करो कि आप 90 किलो आपकी जो है कि यूरिया आप अपने खेतों के अंदर डाल रहे हो, जो आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करेगी, तो उस यूरिया को आपको क्या है कि 2 भागों में बांट लेना है। यानी 45 किलो आपकी यूरिया होगी, जब आप बिजाई से पहले आपको क्या डालना है कि 45 किलो आपकी यूरिया होगी। उसके अंदर जो आपने एसएसपी की जो आप पूरी मात्रा डालना चाह रहे हो, पूरी की पूरी मात्रा जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसकी पूरी मात्रा। और अगर आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी अगर अपने खेतों के अंदर डाल रहे हो तो उस पूरी मात्रा आपको क्या है कि बिजाई से पहले अपने सरसों के खेतों के अंदर डाल देनी है किसान भाई। उसके बाद में जो आपके 45 किलो जो यूरिया बची वो आपको क्या है कि जब आप पानी लगाओ पहला, उस समय आपके सरसों के खेतों के अंदर डालना है किसान भाइयों। कोशिश करना है किसान भाइयों की फॉस्फोरस के लिए आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आता है वो ही प्रयोग में लेके आना है, क्योंकि किसान भाई उसके अंदर सल्फर और फॉस्फोरस दोनों चीज़ अवेलेबल। अगर आपको वो मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको 90 से 100 किलो जिप्सम है वो अपने प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके अंदर आपको 25 किलो क्या है कि डीएपी मिला लेनी है। और उसके अंदर 35 किलो यूरिया मिला के आपके जो सरसों के खेत है उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है बिजाई से पहले, ताकि क्या कि आपके खेतों के अंदर जो फॉस्फोरस है और जो नाइट्रोजन है उसकी कमी पूरी हो सके। अब वहीं बात करें, अगर कुछ किसान भाइयों के मन में ये आ रखा होगा भी क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डालना पड़ेगा, उनसे भी कुछ फायदा होने वाला है, तो किसान भाइयों कोई जरूरत नहीं है आपको सरसों के खेतों के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की। आप बस आपको कोशिश करनी है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, इन 4 चीज़ों की कमी आपने अगर सरसों के खेतों के अंदर पूरी कर दी तो आपकी पैदावार को कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी पैदावार निश्चित रूप से अच्छी होगी किसान भाई। अगर आपके खेतों के अंदर जिंक की कमी भी आपको कहीं कहीं दिखती है तो उसके लिए किसान भाई आपको क्या करना है कि आपको 10 किलो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड जो 21% वाली जो जिंक आती है उसको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हो। जो किसान भाई राजस्थान से है, जो मैंने अभी जो मात्रा बताई थी यूरिया कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो एसएसपी आती है, एमओपी है, उसको अपने बीघे के हिसाब से थोड़ी मात्रा को घटा के डालें। तो किसान भाइयों अब बात आती है कि जो खाद है वो हमें बिजाई के समय क्यों डाल रहे हैं। कुछ किसान भाइयों के मन में अब आ रहा होगा कि बिजाई के समय क्यों, बाद में क्यों नहीं डाल सकते, बाद में क्या हो जाएगा। तो किसान भाइयों जिस प्रकार एक बच्चा होता है, बच्चे को क्या है कि अगर आपने पन में उसकी अच्छी खुराक आपने खिलाई उसको, तो क्या उसकी जवानी भी अच्छी निकलती है, उसका बुढ़ापा भी अच्छा निकलता है। सेम वैसे पौधों के अंदर होता है किसान भाई। अगर पौधे को आपने शुरुआती अवस्था में उसको खुराक अच्छी आपने दे दी, जब उस पर फूल लगने शुरू होंगे सरसों के पौधे पे, तो फूल भी अच्छे से बढ़ेंगे, उन फूलों के आगे जो सरसों बढ़ेंगी उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर वहीं उसको क्या है कि स्टार्टिंग के फेज में अगर आप उसको पूरी पर्याप्त मात्रा में खाद है वो नहीं मिल पाई, तो क्या है कि जब उस पर फूल लगेंगे फूल भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएंगे, उस पर सरसों बढ़ेंगे, सरसों का वजन भी कम निकलेगा। तो किसान भाइयों जो भी खाद मैंने अभी आपको बताई है वो आपको बिजाई से पहले अपने सरसों के खेतों के अंदर डाल देने। केवल आपको जो नाइट्रोजन आप डालोगे, जो यूरिया आप डालोगे, उस यूरिया का आधा भाग आपको बचा के रखना है। वो बस आपको जब आप पहला पानी लगाओ उस समय आपको डालना है। भाइयों अगर आपके खाद से संबंधित कोई भी सवाल जवाब है तो मैं नीचे कमेंट करके बताएं। हमारी इस वीडियो की हमारी टीम आपको जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करेगी। और किसान भाइयों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी ये खाद से संबंधित जो जानकारी है वो पहुंच पाए। धन्यवाद।